आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? व्हाट इज क्लासिकल डांस? आइए आपका इससे परिचय कराते हैं। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों एवं तकनीकों तथा कला संबद्धता पर पूर्ण या आंशिक रूप से आधारित है। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन है। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का आधार है। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं। सभी प्रचलित शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम भारत को दिशाओं के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहला दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य, दूसरा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य, तीसरा उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य। सर्वप्रथम हम दक्षिण भारत में प्रचलित सभी मुख्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु से आपको अवगत कराते हैं। भरतनाट्यम का आरंभ आलारिपु या स्तुति से और अंत तिल्लाना से किया जाता है। यह 2000 वर्ष से अधिक पुरानी तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य माना जाता है। सम्मिलित रूप से नृत्य, अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। नंबर 2, कथकली नृत्य। यह केरल से संबंधित है। इस नृत्य के बारे में जानने के लिए कुछ विशेष बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। यह नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चरित्रों का अभिनय संकलन होता है। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। कथकली नृत्य नाटक पाचा व खलनायक कथी 2 प्रकार के पात्र। चेहरे पर लाल, हरा, काला, पीला, सफ़ेद रंगों का प्रयोग होता है। नंबर 3, मोहिनीअट्टम। यह नृत्य केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। इसमें एकल महिला द्वारा नृत्य प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें भावनाओं, कदम ताल, शारीरिक हाव भाव और संगीत का समागम होता है। माना जाता है कि इसका विकास भस्मासुर के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथा से आरंभ हुआ। इसमें मृदंगम, वीणा, मजीरा, बांसुरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, वैजंती माला। नंबर 4, कुचिपुड़ी। यह नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं। पानी भरे मटके को सर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय माना जाता है। इसमें पद संचालन और हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व दिया जाता है। इस नृत्य में गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप भागवत पुराण इसका मुख्य आधार माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा पैर के अंगूठे से आकृति बनाने की प्रथा है। इसमें 2 शैलियाँ, नृत्य नाटक एवं एकल नृत्य प्रचलित है। इसके प्रमुख कलाकार यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी। अब हम बात करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इसमें प्रमुख है ओडिसी। ओडिसी नृत्य ओडिशा से संबंधित है। इसके प्रमुख बिंदु ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेखों में ओडिसी का उल्लेख मिलता है।
भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं पर आधारित नृत्य माना जाता है। शुरुआत में इसे महर्षि अथवा देवदासियों द्वारा किया जाता था। बाद में वैष्णववाद का प्रभाव पड़ने से भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। धड़ संचालन तथा त्रिभंग मुद्रा पर केंद्रित है। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, कुमकुम मोहंती, अदिति बंदोपाध्याय। अगला प्रमुख नृत्य है मणिपुरी। यह मणिपुर से संबंधित है। इससे संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु: 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ इसका विकास हुआ। इसमें भक्ति पर अत्यधिक जोर एवं तांडव और लास्य का समावेश मिलता है। रासलीला में राधा, कृष्ण और गोपियों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। थांगटा में युद्ध संबंधी दृश्यों का प्रदर्शन। इसके प्रमुख कलाकार सुवर्णा, दर्शना, गुरु नवकुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें, नैना। अगला प्रमुख नृत्य है सत्रिया। यह असम से संबंधित है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु: यह 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत शंकर देव द्वारा विकसित माना जाता है। इसमें संगीत, नृत्य तथा अभिनय का समावेश है। इस नृत्य को अप्सरा, चाली, दशावतार, रास नृत्य आदि विभागों में बांटा गया। इसके प्रमुख कलाकार रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप। अब हम बात करेंगे उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत कथक का एक प्रमुख स्थान है। उत्तर भारत का एक मुख्य नृत्य जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ तथा इसमें राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। हस्त मुद्रा तथा पद ताल, पद संचालन और चक्कर काटने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें ठुमरी तथा ध्रुपद गायन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण होता है। इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। इसके प्रमुख घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। मुख्यतः तबला, पखावज, सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल, पंडित सीताराम प्रसाद माने जाते हैं। धन्यवाद।